जय हिंद दोस्तों जब से जर्मनी और अमेरिका ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट किया है, तब से पाकिस्तानियों को ये लगने लगा है कि कश्मीर अब से उनका हो गया। खुद हम जो है कश्मीर के लिए डिमांड करते हैं, तो क्या हमें फिर कश्मीर की डिमांड करनी चाहिए? डेफिनेटली ज़ाहिर है, आपको पता है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वो खुद इंडिया से आज़ादी चाहते हैं और हमारा मेन मकसद यही है कि हमें बिला तफरीक हमें सिर्फ रेफरेंडम चाहिए। हाँ वो पाकिस्तान करवाए, हाँ वो इंडिया करवाए, हाँ वो यूएनओ करवाए, हमें चाहिए रेफरेंडम। उस रेफरेंडम की बेस पे हमें जो इस्तिस्वाब राय होगा, जिसका जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा उस बना पे इम्प्लीमेंट किया जाए। सर हम कश्मीर को लेके फिर कश्मीर का भी वही हाल करेंगे जो हमने बलूचिस्तान का किया, जो हमने केपी का किया है? ज़ाहिर ऐसे ही हो रहा है। आप हिसाब लगा लो कि हमें कश्मीर में कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ये आपको भी पता है कि कश्मीर में फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। वहाँ पे ना रोड्स हैं इतनी कि जिस तरह के आप बाकी एरिया में हिसाब लगा लो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह के ना रोड्स इतनी है, ना कोई दूसरी फैसिलिटीज़ है। और करप्शन तो वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पे है। इन्हीं के पैदा करते हुए करप्शन के कीड़े वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो सर फिर हमें फिर कश्मीर के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए ना? कश्मीर की डिमांड हमें करनी चाहिए यूएनओ से, कि पाकिस्तान तो 75 साल से कुछ कर नहीं पाया। कश्मीर की डिमांड हम यूएनओ से करें और पाकिस्तान से हम ये डिमांड करते हैं कि हमें अपना जो है ना वो हम एक फ़ॉरेन ऑफिस बना दें हम अपना, जहाँ पे हम अपना नुमाइंदा खड़ा करके हम बात करें। लेकिन रिसेंटली जब रूस ने अपनी सरकारी मीडिया एजेंसी के थ्रू अपने इंटरेस्ट को दुनिया के सामने रखा, तो इसमें रूस ने पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया। और ये चीज बताती है कि रशिया इतिहास के बारे में जानता है और साथ ही साथ ये भी जानता है कि ये दोनों भारत के ही हिस्से हैं। को इतना नहीं, बस मुझे ये लगता है कि ना, और ये बात मैं कह भी चुका हूं आरजू जी, कि जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है और आप पाकिस्तानी आप बेहतर जानती हैं मुझसे। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोगों का खून हो गया, कत्ल हो गया पाकिस्तान में, 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गोरे के लिए लड़ रहे थे ना, पैसा लेके। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिए मुझे, आप रोक सकती हैं मुझे, पर ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना, जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से, जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे कि जर्मनी के लोग, तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मनी, सारे सर के बल खड़े हो गए। फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन। फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। तो ये देखिए, बात यह ना कि मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन लोगों ने जो लूट मचाई, ठीक है, वो आपका पैसा है, आप लोग जाने। मैं वीडियोस देख रहा था पाकिस्तान के ना, फ्लड्स के जो विक्टिम है ये, और ठीक है, पाकिस्तानी फौज को मैं दुश्मन फौज कहता भी हूं और कहता भी चला हूं, दुश्मन फौज रहेगी और उनके लिए हम दुश्मन फौज हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 साल की लड़की है ना, जिसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, मुझे इस चीज का बुरा लगता है। व्हेन यू वॉच सच इमेजेस ना, दीज आर मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग। फिर बंदा भूल जाता है कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है या ब्राजीलियन है, मंगोलियन है, ये सब भूल जाता है आदमी। फिर उसको दिखता है यार 3 साल की लड़की है, छोटी सी, जो ठीक से शायद बोल भी ना पाए, जो अपने भाव जो है वो व्यक्त ना कर पाए, अपने दिल की बात है वो भी ना कह पाए ठीक से। बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, 2 साल का बच्चा, वो भी लग रहा है। ये लोग 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक रात का जो स्वीट है किसी टॉप 5 स्टार होटल में रह के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शायद मुझे इसलिए थोड़ी सी वो है मुझे हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये तो 70-75 साल से काम कर रहे हैं।
लूटपाट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जब मैं देखता हूं कि यार ये बच्चा, किसी बच्चे को भूख लग रही है, वो एक मैं देखता हूं वो वीडियो कहीं किसी ने भेजा था मुझे पाकिस्तान से, किसी साफी ने ही भेजा था। वो एक बंदा है 22-23 साल का, उसके माँ बाप, वो माँ बाप को 1 महीने से देखा ही नहीं उसने अपने माँ बाप को। वो फोटो दिखा रहा है, ऐसी जो पुराने टाइप की फोटो नहीं होती फ्रेम वाली, वो फोटो दिखा रहा है, कह रहा है ये मेरे माँ बाप है, अगर किसी ने मेरे अम्मी और अब्बू को देखा है तो आप बता देना। ऐसे ऐसे केस हैं। और ये केस भारत में भी हो चुके हैं। जब भारत में बाढ़ आई थी नॉर्थ ईस्ट में, जब बंगाल में एक जमाने में आती थी, अब तो भारत में इतने डैम बन गए हैं कि बाढ़ काफी कंट्रोल कर लिया। आती है इंडिया में भी, बट काफी हद तक कंट्रोल कर ली। साकिब निसार पैसे खा जाता है डैम के। यार ये तो अजीब सी चीज है ना ये। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं डैम बनाऊंगा। अरे आपका काम कानून का है, आप डैम कहां से बना रहे हो? उसने डैम के पैसे लिए, डैम के पैसे खा गया। कोई डैम है नहीं। क्या डैम कहां? कह रहा है ही नहीं डैम। तो ये चीज थोड़ी सी, और जब मैं बच्चों को देखता हूं, बुजुर्गों को देखता हूं ना। केवल इतना ही नहीं, पीओके के लोग भी पाकिस्तान से अपना छुटकारा चाहते हैं और कश्मीरी लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं। सब कुछ मिलाकर आप यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि कश्मीर भारत का हिस्सा हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और पीओके बहुत ही जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है। खैर, अब इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, नीचे मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।